ओम शांति। जवाब दो ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ने कितना काम किया। एक शब्द मैं कौन, मेरा कौन, सभी को अनुभव है। मैं कहने से अंदर चले जाते हैं, नहीं तो मैं पहले कैसे हम कहते थे, यहाँ दुनिया कहती है। मेरा कौन है, बेहद का बाबा जो मेरा है, जैसे वो बेहद में बेहद माना, बेहद माना बाबा ने कहा आज मुरली में, हम ज्ञान सूझे ज्ञान चंद्रमा लकी सितारे, वो सितारे चंद्रमा ये थोड़े स्थूल है। हम कहाँ है, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, हम सितारे। अभी जो ये बाबा के बोल है, मैं श्वास उठा रही हूँ ना, ये बोल है हर श्वास में काम कर रहे हैं। दादी आप मुरली पढ़ी सुबह को, मुझे सुबह को हंसा बहन अनायासे में 7:15 बजे उठ 3:30 4 हो गई। मुझे कहा क्या करने का अभी, मैंने कहा चलो बाबा के सामने बैठते हैं। तो मूली हाथ में दिया, उस घड़ी 3:30 बजे मूली भरी। तो याद में बैठ गई। फिर मैं कोई भाई बहनों को कहा भले यहाँ आकर योग में बैठना, ऐसे साइलेंस में बैठे थे। बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण करता है, आज मुरली में बहुत समय के बाद गीत आता है आजकल, निर्बल से लड़ाई बलवान की गीत बजाया होगा सबों को,
सबों को दादी ने मूली सुनाई, गीत बजाया ना। और खुशी होती है, हमारी लड़ाई बड़ाई नहीं है। है क्या लड़ाई? सब सहज, हम कुछ नहीं करते। करन करावनहार स्वामी, करन करावनहार कितना काम करता है। साखियों करके देखते हैं, हम बच्चों को अपना बना के सब मुस्कुराना सिखा दिया। ये बात वंडरफुल है, तुम मुस्कुराते रहो, कोई बात नहीं है, फ्री है कोई बात? कोई बात है? फ्री है। तो अपन को फ्री कर दिया है। मैं देख रही हूँ सब बाबा के बच्चे फ्री है, वंडरफुल, कोई बंधन नहीं है। बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ये लाइफ बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ये हम सब मिलके ऐसी लाइफ से लाइट हाउस बन के सेवा कर रहे। लाइट हाउस ऊपर रहते हैं। ये जो हर एक को ये उम्र बैठी है ना, ये वंडरफुल है। तुम क्या करती हो बताएंगी? आकर आएंगी? वंडरफुल आया कुछ जानते सभी तेरे लोग, सारा क्लास जानता है, तुमको जानते हैं। हाँ, बताएंगी? दादी बुलाएंगे? ओम शांति। ये दादी बताती है, फिर योग करते हैं। आज सुबह मैं दादी जी के पास गई थी और जो पुरानी
ज्ञानामृत है 1965 की, 66 की, 67 की, वो सब मैं लेकर के गई थी। और जयंती बहन भी वहीं पे बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि ये लंदन की लाइब्रेरी में काम आएंगी। तो उनको हमने वो पुरानी मैगजीन्स दी थी। और ये सब मैगजीन्स हमने जो विभिन्न सेंटर्स हैं जिनके पास पुरानी पड़ी थी, वहाँ से मंगवा करके इकट्ठी की, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास भाई बहन आते हैं, कहते हैं कि हमको पुरानी मैगजीन्स चाहिए। तो कुछ तो हमको बॉम्बे से मिली, कुछ चंडीगढ़ से मिली, कुछ अमृतसर से मिली, कुछ ऊपर की लाइब्रेरी से मिली। उन सबको स्कैन किया और उनका एक नया प्रूफ बन गया। तो वो अभी हम बना रही हैं कि 50 साल की सारी कंप्यूटर में आ जाएं, और जो जो भाई बहन हमसे जिस जिस मास की मांगे वो हम उन्हें दे सकें। तो आज दादी जी को दिखाने गई थी, तो इसलिए दादी जी ने कहा कि कुछ सुनाओ। ओम शांति। ये बात नहीं सुनाओ सर, तुम सारा दिन किस चिंतन में रहती हो? तुम सारा दिन किस चिंतन में रहती हो? हमारे पास इधर उधर से बहुत सारे लेख आते हैं, कविताएं आती हैं, किताबें भी आती हैं पढ़ने के लिए। तो एक तरह से तो सारा दिन ज्ञान के साथ ही हमारा संपर्क रहता है। और वैसे भी कई लोग कई तरह के पत्र लिख करके भेजते हैं, अमुक किताब में ये लाइन लिखी है, इसका क्या मीनिंग है, या ये भी बताते हैं अमुक किताब में ये वाली मिस्टेक है या ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो वो भी सारी बातें हमारे पास आती हैं, तो उनको देखते हैं और फिर उनका समाधान करते हैं। जगदीश भाई की तो बहुत सारी किताबें हैं और देश विदेश में बहुत लोग उन्हें पढ़ते हैं। कई ऐसी किताबें भी हैं जो पहले छपती थी अब नहीं छप रही हैं, उनके बारे में भी लोग पूछते हैं। तो कुल मिलाकर के साहित्य के साथ सारा दिन कनेक्शन रहता है, उसको पढ़ते हैं। अब जरूरी बात है कि जब पढ़ेंगे तो उसी प्रकार के विचार भी चलेंगे। और जगदीश भाई की किताबें तो ऐसी हैं कि एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ो तो फिर नई बात निकलती है, फिर नई बात निकलती है। एक बार उन्होंने अपने अनुभव में सुनाया था कि मैं बाबा के सामने बैठा था, तो बाबा और मम्मा दोनों बैठे थे। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि बच्ची तुम इस बच्चे की बुद्धि में बैठ जाओ। तो मम्मा तो हाँ बोलती थी। तो मम्मा ने कहा हाँ जी बाबा। तो मुझे ऐसे लगा कि सचमुच सरस्वती मैया मेरी बुद्धि में बैठ गई। तो जब मैं भी वो किताबें पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब जगदीश भाई की लिखी हुई किताबें बाबा और मम्मा के वरदान से लिखी गई हैं। तो भले किताबों को पढ़ते हैं, जगदीश भाई सामने आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मम्मा बाबा सामने रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से बनी है। उन्होंने अपनी शक्ति देकर के इन किताबों को बनवाया है। तो जब उस भावना से किताबों को पढ़ते हैं तो अनुभूति भी वैसी होती है और लगन भी वैसी ही बनी रहती है, आनंद भी वैसा ही आता है, और सारा दिन उसी प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जब जगदीश भाई की बातें की तो मुझे बड़ी वंडरफुल जगदीश भाई की बातें में पैदा कैसे हुआ। मैं थोड़ा हिस्ट्री सुनाने चाहती हूँ। मैं पहले दिल्ली में थी, तो सेंटर भी नहीं था, कोई स्थान भी रहने का नहीं था। तो क्या था, हम एक थियोसॉफिकल सोसाइटी में टेबल पर ऐसे सब लोग बैठे थे, मैं भी बैठी थी। तो मेरे को भाषण करने के लिए कुछ बोला, तो जगदीश भाई बैठा था। जगदीश भाई तभी एक लड़का लगा, तो वो सब सुन रहा था मेरा। तो मैंने देखा बहुत ध्यान से सुन रहा है, मेरे अंदर भावना थी
तो ऐसा कोई भाई निकले जो बाबा की बातों को समझ करके लिखे। तो भी आनंद किशोर को अच्छी तरह से थोड़ा इंग्लिश जानता था, थोड़ा वो लिखता था, परंतु जैसा बाबा की मुरली है, जैसे बाबा के महावाक्य है, उसको समझे। तो क्या था, तो मुझे जब मैं वहाँ से निकली वो मेरे पीछे आया। मैंने कहा ये लड़का हमारे पीछे आया। अभी मैंने कहा तुम पीछे क्यों आया? कहा मुझे आपसे मिलना है। तो रात को 9 साढ़े 9 बजा होगा। तो मैंने कहा अच्छा सुबह को मेरे से मिलना 5-6 बजे। तो सुबह को तो रात को वो कहाँ बैठ गया। पुलिस वाले ने बोला तुम यहाँ क्यों बैठा है? कहा मुझे सोनीपत में जाना है। तो ये सोनीपत में वो उसका पढ़ाई का प्रिंसिपल वगैरह था। तो मैंने कहा अच्छा। तो 5 बजे सुबह को मलकागंज में हमारा छोटा सा किसी का स्थान था, वहाँ उसको समझा रही थी। इतना अच्छा सुन रहा था। मैंने कहा ये तो बहुत लायक बालक है। पर ऐसा मैं कहा मैं इतनी इसको ऐसे को क्या से समझाऊं? तो कुंज बहन को कहा तो मैं उसको समझा। तो कुंज ने टाइम पर कुंज भी कहती थी इनसे बात करना, ज्ञान इतना प्यार से खींचो। तो मुझे आया इसको बाबा के पास लेके जाए। तो पहले मैं बाबा के पास इसको लेके गई। बाबा ने भी देखा ये काम लायक बच्चा है। बाबा ने बहुत प्यार से उसकी पालना की। पांडव भवन में जो ऊपर मरगोल देखते हो ना, जहाँ झंडा लहराते हैं, वो बाबा ने जगदीश भाई के लिए बनवाया। कहा इसको ऐसी जगह देवे जो वहाँ बैठ के ये लिखे। तो मरगोल ऊपर के बाबा ने इसके लिए बनवाया। तो मैंने कैसे उसको जगह पर, मैं जब कमला नगर में रहती थी, अभी वहाँ जगह छोटी थी, खाना हम बालकनी में जो बनाते थे किचन में वहाँ बैठ के खाती थी। ये भी वहाँ बैठ के साथ में खाता जो भी। तो बाबा ने आकर इसकी नौकरी छुड़ाई। ये नौकरी करता था जिसके अपने माँ बाप को पैसा दे। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारे माँ बाप से मतलब माँ बाप के बंधन से छुड़ाया। और जैसे मधुबन में बाबा के घर में रहने का, ऐसे सेवा करने का। फिर तो दिल्ली में दूसरा मैं तो दिल्ली से उस टाइम से ही बाबा ने फिर पंजाब में भेजा। तो मैं सारी हिस्ट्री को देखती हूँ। अभी दिल्ली में गई तो क्या दिल्ली छोटी थी। अभी गुलजार दादी भी बहुत छोटी उम्र की थी, लखनऊ में रहती थी। फिर बाबा ने मेरे को पंजाब में, दादी गुलजार को दिल्ली में भेजा। तो दिल्ली में तब से लेकर के फिर कमला नगर से करोल बाग, वहाँ जो करोल बाग में सेंटर खुला वंडरफुल, वो आनंद जी निमित्त बना। आनंद जी था ब्रजमोहन का बाप। वो एक बार पूरी मूली सुन करके बाबा से मिल करके ऐसा समर्पण हुआ, वंडरफुल था। अभी आनंद जी ऐसा हर रोज भले बाबा की मुझे सुनेंगे,
फिर कहेंगे तुम मेरे साथ बैठो। ऐसा सेवाएं वंडरफुल। तो मैंने उसको कहा मैं मधुबन जाना चाहती हूँ, इसलिए कहा मधुबन में नहीं जाओ, करोल बाग में हमारे साथ रहो। तो मैंने बाबा को कहा मैं कहाँ जाऊँ, मधुबन में आऊँ या इसके साथ जा। तो कहा, बाबा ने कहा तुम यहाँ आ जाओ। इसका दिल थी चाची की, उसके वाइफ की, तो मथुरा में सेंटर खोले। तो मुझे मथुरा में रखने के लिए, मथुरा में वंडरफुल है। मैं ट्रेन में बैठी थी, मेरा चंपल कोई ले गया, नंगे पाए से वहाँ से उतरी। तो मेरे लौकिक में कोई अच्छे संबंधी वहाँ मथुरा में थे। मथुरा में नंगे पाए गई हूँ, वहाँ सेंटर खुला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं बैठी थी, कोई ने मेरा चंपल ले लिया। तो ये सेवाओं में ऐसा वंडरफुल। मथुरा का बहुत अच्छा सेंटर, उसकी दिल थी, कहते चाची मथुरा ब्रिजमोहन के बाप माँ। तो उसने मथुरा के सेंटर को संभाला। फिर हमको बाबा ने मथुरा से यहाँ बुलाया। बाबा ने मेरे को किसी ने बोला तुमको कुछ बोलने नहीं आता है क्या, तुम बाबा की बात ही करती हो। मैंने कहा मेरे को कुछ बोलने नहीं आता। कुछ बोलने आता है? आता है बोलने? हाँ, सबसे अच्छा कुछ बोलने आता है? सबसे अच्छा बोलने आता है। नहीं, बाबा की कमाल है जो अभी सांस न बिचरता, दिन में सोई 1 मिनट भी एक रात को भी। परंतु बाबा अभी यहाँ बाबा ने कैसा साकार में होते हुए अव्यक्त निराकार, तो उसमें निराकार तो उनके द्वारा ज्ञान सुना रहा है। बाबा ने आज बोला वो पुनर्जन्म नहीं लेता है, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। इतना गहरा ज्ञान, हम आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। अभी पहले अभी ख्याल है मैं जन्म नहीं लेंगे, मैं सीधा शांति धाम में, बाबा के पास निर्वाण धाम में वहाँ जाएंगी। पहले वहाँ जाएंगी, फिर सत्युग में आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। दादी ठीक है, यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ क्या करेगी, जरूरत तो नहीं है। अभी कहीं टाइम सुबह को जब अमृत वेला पूरा हुआ तो मैंने कहा कहाँ बैठे थे, कहाँ बैठे थे हम सब? शांति धाम में, सूक्ष्म वतन में। अभी सूक्ष्म वतन में क्या है, क्या है अभी यहाँ सूक्ष्म वतन बनाना है दादी। सूक्ष्म वतन में क्या है? सच्चाई और प्रेम। तो यहाँ सारा सूक्ष्म वतन बनाना है। बना है ना? हाँ बस। शाम को हम क्या करते हैं, सूक्ष्म वतन वासी होकर के रहते हैं, बैठते हैं। फिर अमृत वेला ऐसा वंडरफुल होता है जो मूल वतन बन जाता है। मेरा दिल करता है मैं अभी दादी मूल वतन में बैठेंगे। क्या टाइम है अभी? अभी 8 बजा है मूल वतन में। अभी मूल वतन में बैठेंगे, सूक्ष्म वतन में कहाँ बैठेंगे? अभी आपको जहाँ पसंद आए मूल वतन में। क्योंकि हमको
चमक